जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और यह जानकारी है सर्कुलर 397 की, सर्कुलर 397 की। दोस्तों, जैसा आपको पता है 1/1/2006 से आपका ग्रुप मर्ज हो गया था, यानी 2006 से पहले आपके अलग अलग ग्रुप थे। आर्मी के अलग थे, नेवी के अलग थे, एयरफोर्स के अलग थे। लेकिन 1/1/2006 से आपके दो ग्रुप बना दिए गए, एक्स और वाई। तो दोस्तों, सर्कुलर 397 के आधार पे जो 1/1/2006 से दो ग्रुप बनाए गए, ग्रुप एक्स और वाई, तो उसके आधार पर ही आपको पेमेंट मिलना था नई पेंशन के अकॉर्डिंग। जो 1/1/2006 से आपके दो ग्रुप बनाए थे, एक्स और वाई, इसी सर्कुलर से जुड़ा हुआ है सर्कुलर 568। आपको 568 का एरियर तो मिला, लेकिन जो आपको एरियर मिला, क्या वो आपको आपके ग्रुप के अनुसार मिला? जो भी आपका ग्रुप था 2006 से पहले, आपका कोई भी ग्रुप रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो 1/1/2006 से आपको एरियर मिला, क्या वो एक्स ग्रुप या फिर वाई ग्रुप के अनुसार मिला? यह जानना बहुत जरूरी है। तो इस सर्कुलर के साथ सर्कुलर 568 का एरियर भी जुड़ा हुआ है। अगर आपको अपने ग्रुप के अनुसार एरियर नहीं मिला, तो फिर आप कार्रवाई करेंगे इस सर्कुलर को लेकर, जिस सर्कुलर का नाम है 397। सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा इस सर्कुलर को लेकर, हर एक चीज क्लियर करूंगा। लेकिन एक गुजारिश करूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी जानकारियां, नई नई जानकारियां आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, समझते हैं इस सर्कुलर को। दोस्तों, यह सर्कुलर है 397। यह आया था 18 नवंबर 2008 को। किन के लिए लागू है यह सर्कुलर? जो पेंशनर्स 18/11/2008 तक पेंशन आए हैं, उनके लिए लागू है सर्कुलर 397। जी हां दोस्तों, जो 2006 से पहले आए हैं उनके लिए भी लागू है, और जो 2006 के बाद यानी 18/11/2008 तक आए हैं उनके लिए यह लागू है सर्कुलर। यह आदेश, यह सर्कुलर आरबीआई को, बैंक को, ट्रेजरी को, पे एंड अकाउंट ऑफिस को, पीओआर को, सब पर यह लागू था। और इसी सर्कुलर के आधार पर एरियर मिलना था ग्रुप के डिफरेंस का, यानी 2006 से पहले जो आपका ग्रुप था, जो भी रहा हो, उसके आधार पे पेंशन, और फिर 1/1/2006 से जो एक्स और वाई ग्रुप बना, उसके आधार पे पेंशन। तो उसी के डिफरेंस का इसमें एरियर था। कैसे समझते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, इस आदेश के अनुसार 1/1/2006 से सभी रैंक के ग्रुप को दो ग्रुप में बांट दिया गया। इस आदेश के अनुसार दो ग्रुप में बांट दिया गया आपको 1/1/2006 से, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूं, कुछ उदाहरण समझा रहा हूं कि 2006 से पहले आपके ग्रुप कौन कौन से थे और उसे कैसे मर्ज करा गया इस सर्कुलर के आधार पर। पहले यह जान लेते हैं, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। 2006 से पहले आर्मी में ग्रुप थे ए या फिर एक्स ग्रुप, उसको मर्ज कर दिया गया एक्स ग्रुप में 2006 के बाद इस सर्कुलर के आधार पे। फिर 2006 से पहले आर्मी के जो ग्रुप थे, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ई ग्रुप, एफ ग्रुप, जी या फिर एच ग्रुप, इनको भी मर्ज कर दिया गया वाई ग्रुप में। ऐसी जिनका वाई ग्रुप था या फिर जेड ग्रुप था, इनको भी मर्ज कर दिया गया वाई ग्रुप में। तो ये तो बात हुई आर्मी की। अब नेवी की चलते हैं। जिनका ए ग्रुप या फिर स्पेशल ग्रुप या फिर आर्टिफिशियर था, उनको एक्स ग्रुप में मर्ज कर दिया गया। ऐसी जिनका बी ग्रुप था या फिर सी ग्रुप था, इनको मर्ज कर दिया गया वाई ग्रुप में। जिनका वाई था, जिनका जेड था, उनको मर्ज कर दिया गया वाई में। अब मैं बात करूंगा एयरफोर्स की। फर्स्ट और एक्स, फर्स्ट या फिर एक्स, इनको मर्ज कर दिया गया एक्स में। जिनका सेकंड,
थर्ड, फोर्थ था, इस ग्रुप को मर्ज कर दिया गया वाई ग्रुप में। जिनका वाई था या फिर जेड था, इनको मर्ज कर दिया वाई में। तो दोस्तों इस तरीके से मर्जिंग हुई ग्रुप की। 2006 से पहले जितने भी आपके ग्रुप थे उन सबको मर्ज कर दिया गया दो ग्रुप में, एक्स और वाई। और इसका बेनिफिट भी 1/1/2006 से मिला। जब आपका ग्रुप मर्ज हो गया तो उसके हिसाब से फिर पेंशन भी आपकी डिसाइड हुई। अब दोस्तों समझते हैं कि आपको पेंशन पे कैसे नुकसान हुआ, या फिर आपको कहीं गलत एरियर तो नहीं मिल गया 568 का। अब दोस्तों नुकसान कैसे हुआ? उनको नुकसान हुआ जिनका जेड ग्रुप था, या फिर 2006 से पहले बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ई, एफ, जी, एच। जिनका जेड ग्रुप था या फिर कोई दूसरे ग्रुप था, उनको पेंशन मिलनी थी वाई ग्रुप के अकॉर्डिंग, जो मर्ज हुआ वाई ग्रुप। तो दोस्तों जितने भी जेड ग्रुप के थे उनको नुकसान हुआ, क्योंकि उनकी पेंशन सेट कर दी जेड ग्रुप के आधार पे, और बल्कि सेट होनी चाहिए थी वाई ग्रुप के आधार पे। चलिए दोस्तों कुछ पॉइंट समझते हैं। इसका एरियर था 1/1/2006 से। जैसा आपको पता है ये सर्कुलर आया था 18 नवंबर 2008 में। तो दोस्तों 18 नवंबर 2008 तक जितने भी पेंशनर्स रिटायर हुए उनकी पेंशन सेट करी है जेड ग्रुप के आधार पे, और बल्कि होनी चाहिए थी वाई ग्रुप के आधार पे। और इस सर्कुलर के आने के बाद आपकी पेंशन ठीक हो गई एक्स ग्रुप के आधार पे और वाई ग्रुप के आधार पे, जैसे कि OROP 1 या फिर OROP 2। यानी इस डेट के बाद से आपकी पेंशन ठीक चली, दो ग्रुप के अनुसार चली, एक्स और वाई। लेकिन इससे पहले आपको पेमेंट मिलता रहा जेड ग्रुप के अनुसार, और बल्कि मिलना चाहिए था वाई ग्रुप के अनुसार, क्योंकि इस सर्कुलर के आधार पे दो ग्रुप बना दिए गए थे, एक्स और वाई। अब दोस्तों देखिए इसका एरियर है 1/1/2006 से। जिन रैंक को पुराने ग्रुप के अनुसार पेंशन दी है उन्हें एक्स और वाई ग्रुप के अनुसार पेंशन मिलनी थी। यह मैंने आपको समझा दिया। जिनको पुराने ग्रुप के अनुसार पेंशन दी है, जैसे जेड ग्रुप हो गया या फिर ई ग्रुप हो गया, एफ ग्रुप हो गया, और इसी के इक्विवेलेंट नेवी में और एयरफोर्स में, तो जिनको पुराने ग्रुप के अनुसार पेंशन दे दी गई जैसे सर्कुलर 568 में, तो उनको मिलनी चाहिए थी वाई ग्रुप के अनुसार, क्योंकि ये सारे ग्रुप मर्ज हो गए थे वाई ग्रुप में। आपको बात समझ में आई? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे रैंक हवलदार है, रिटायर हुए ये 2006 से पहले, इनका जो ग्रुप था ये ग्रुप था जेड ग्रुप। पेमेंट हुआ इनको जेड ग्रुप का 1/1/2006 से, और इसमें पेंशन ली सर्कुलर 568 की। यानी सर्कुलर 568 में जो टेबल दे रखी है आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, तो उसमें अलग अलग ग्रुप दे रखे हैं। तो उसमें जो पेंशन लेनी चाहिए थी 1/1/2006 से, वो लेनी चाहिए थी या तो एक्स ग्रुप की या फिर वाई ग्रुप की। अगर आपका कोई पुराना ग्रुप है तो जो ग्रुप आपका मर्ज हुआ एक्स और वाई में, तो इस सर्कुलर के आधार पे, इन ग्रुप के आधार पे आपकी पेंशन लेनी थी सर्कुलर 568 में। तो हुआ क्या, पुराने ग्रुप की आपकी पेंशन ले ली। जैसे किसी का जेड ग्रुप है तो जेड ग्रुप की पेंशन ले ली। तो दोस्तों जेड ग्रुप की कम पेंशन थी, पहले जेड ग्रुप की कोई पेंशन थी नहीं, बहुत ही मामूली पेंशन थी। बाद में वाई ग्रुप में वो पेंशन बढ़ी। तो दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल समझाया एक हवलदार का, 2006 से पहले के जेड ग्रुप है, इनका पुराना ग्रुप है, तो इनकी पेंशन सेट कर दी जेड ग्रुप के अनुसार 568 में 5525, और बल्कि मिलना चाहिए था 5820, और कितना डिफरेंस है 295 रुपए का। तो इतने रुपए का नुकसान किया पेंशनर का। यानी 1/1/2006 से 5820 मिलना चाहिए था, और दे दिया जेड ग्रुप का पेंशन 5525। ऐसी नायक का देखिए पेमेंट हुआ 5230 जेड ग्रुप का, और बल्कि मिलना था 5520। कितने का नुकसान किया? 290 रुपए का। ऐसी सिपाही का देखिए मिल गया जेड ग्रुप का 4940, और मिलना था
5125 कितने का नुकसान किया? 185 रुपए का। दोस्तों ऐसे ही इसके इक्विवेलेंट और रैंकों का भी नुकसान किया। यानी जो भी आपका पुराना ग्रुप था 2006 से पहले, उसको कन्वर्ट कर दिया एक्स और वाई ग्रुप में इस सर्कुलर के आधार पे 1/1 2006 से। तो अब इस ग्रुप के आधार पर ही आपको पेमेंट होना था 1/1 2006 से, और बल्कि आपको पेमेंट कर दिया पुराने ग्रुप के आधार पे। तो इसी के डिफरेंस का आपको एरियर मिलना था। अगर नहीं मिला तो फिर आप कार्रवाई करें। एक और नई जानकारी आपके लिए इस सर्कुलर की, इस सर्कुलर को पकड़कर आप डिफरेंस एरियर लीजिए अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से, चाहे स्पर्श से, सीपीपीसी से या फिर बैंक से। यानी जो आपको पुराने ग्रुप का पेमेंट हुआ और बाद में वो मर्ज कर दिया गया एक्स और वाई में, तो उनसे बोलिए कि आप पेमेंट का भुगतान करें एक्स और वाई ग्रुप के अनुसार, क्योंकि दोनों की पेंशन में डिफरेंस है। दोनों की पेंशन में डिफरेंस है। यहां पे जेड ग्रुप की पेंशन बहुत ही कम है और वाई ग्रुप की पेंशन थोड़ी ज्यादा है सर्कुलर 568 में। तो जिनको भी सर्कुलर 568 का एरियर मिला, तो एक बार आप अपना ग्रुप चेक कर लीजिए, क्योंकि जो आपको ग्रुप के अनुसार पेंशन मिलेगी वो मिलेगी एक्स और वाई, बाकी और कोई दूसरा ग्रुप नहीं, और कोई दूसरा ग्रुप के अनुसार पेंशन नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ दो ग्रुप एक्स और वाई। अगर आपका बी ग्रुप है, डी ग्रुप है, ई ग्रुप है, एफ ग्रुप है, कोई सा भी ग्रुप है, तो इस ग्रुप की आपको पेंशन ना मिलके मिलेगी वाई ग्रुप की, क्योंकि ये ग्रुप मर्ज कर दिया गया वाई ग्रुप में। ऐसी जो नेवी में अगर सी ग्रुप के आधार पे आपको पेंशन दे दी तो गलत मिली, आपको मिलनी चाहिए थी वाई ग्रुप के अनुसार। ऐसी जेड ग्रुप के अनुसार अगर आपको पेंशन दे दी तो आपको मिलनी चाहिए थी वाई ग्रुप के अनुसार। एयरफोर्स में देखिए, जिनका है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिनको सेकंड के अनुसार पेंशन दी, थर्ड के अनुसार पेंशन दी, उनको मिलनी चाहिए थी वाई ग्रुप के अनुसार। ऐसी जिनका जेड ग्रुप था उनको मिलनी थी वाई ग्रुप के अनुसार, क्योंकि इसी ग्रुप के अनुसार आपको पेमेंट होगा सर्कुलर 568 का। अगर इस ग्रुप के अनुसार आपको नहीं हुआ तो फिर आप कार्रवाई करें। अगर इस ग्रुप के अनुसार आपको पेमेंट हुआ है पुराने ग्रुप के अनुसार, तो फिर आपका गलत फिक्सेशन हुआ है, थोड़ा बहुत कम एरियर आपको पे हुआ होगा, तो यह देखना आपकी जिम्मेवारी है। बाकी आपको और कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जिनका जेड ग्रुप था, और जिनके बाकी के ये ग्रुप थे बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसी नेवी में बी और सी, या फिर जिनका जेड ग्रुप है ऐसी एयरफोर्स में थर्ड, सेकंड, फोर्थ, या फिर जिनका जेड ग्रुप था। तो दोस्तों आप ग्रुप चेक करिए, आपके ग्रुप के अनुसार पेमेंट होगा, लेकिन सिर्फ दो ग्रुप के अनुसार एक्स और वाई। भले ही आपका 2006 से पहले कोई सा भी ग्रुप रहा हो, उसके आधार पर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा 1/1 2006 से, क्योंकि 1/1 2006 से इस सर्कुलर के आधार पर आपके ग्रुप मर्ज हो गए थे, दो ग्रुप बन गए थे एक्स और वाई, तो इसके अनुसार आपको पेमेंट होगा। तो दोस्तों ये सब जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो पेंशन पे। चाहे कोई सा भी सर्कुलर हो, चाहे कैसा भी सर्कुलर हो, हर एक सर्कुलर के बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती है, और बिल्कुल सही जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अब पेंशनर करेंगे इस सर्कुलर के आधार पर कार्रवाई। दोस्तों है तो ये पुराना सर्कुलर, लेकिन आप मानेंगे नहीं कितने पुराने सर्कुलर है, जैसे 568, 582, 570, उसका भुगतान अभी भी हो रहा है, क्योंकि जो देने वाले बैठे हैं एरियर, वो आपको गलत एरियर पे कर रहे हैं, या फिर अभी तक दिया ही नहीं है। इसलिए पुराने सर्कुलर फिर से दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि आप दोबारा क्लेम कर सके, दोबारा एरियर ले सके डिफरेंस अमाउंट का। या अगर आपको कुछ भी नहीं मिला तो फिर आप कार्रवाई करें और फिर आप अपना एरियर लीजिए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको सिर्फ इस चैनल से मिलती है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।